हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ये व्लॉग यहाँ से शुरू करने वाली हूँ। समय हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम है। और आप देख सकते हैं मतलब मैंने झाड़ू लगा दी, शाम को जो लगती है ना, वो पूरे घर की सफाई भी कर ली है। और क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल आते हैं ना, स्कूल से आते हैं तो पूरे घर को फैला के रख देते हैं। तो मैंने बस अपने घर को समेट लिया और झाड़ू लगाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। उनके टिफ़िन वगैरह ना सब कुछ धो लिया था और दूध वगैरह दे के तो अब मैं रसोई में आ गई हूँ। तो आज मैं यहाँ पे बस आपको बताने वाली हूँ कि इवनिंग के टाइम में जो भी काम होता है वो मैं किस तरीके से करती हूँ। क्योंकि काम है ना, एक तो सुबह बहुत ज़्यादा होता है घर का और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैंने बर्तन धोए थे ना, मतलब ये जो टाइम होता है ना शाम का टाइम, उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। जैसे कि खाने के भी बर्तन हो जाते हैं और इनको जैसे दूध वगैरह देते हैं बच्चों को और कुछ नाश्ता वगैरह करती है उनके बर्तन, और इनके भी टिफ़िन भी हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं इस टाइम। तो मैं बस वही धो लिए थे मैंने और उनको मैंने अपनी जगह पे भी रख दिए हैं और स्लैब वगैरह मैंने सब साफ़ करके और अब मैं ना अपने काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने है ना एक बड़ी वाली भगोनी वो निकाली है, उसको हमारे यहाँ तो बड़ी भगोनी बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और एक मैंने वो निकाली है जिसमें है ना आज मैं दलिया बनाने वाली, मतलब घाट का जो दलिया बनता है ना, जैसे अगर हम उसे जैसे उसमें बनाते टाइम छाछ डाल देते हैं थोड़ी सी, तो उसको मतलब राबड़ी बोलते हैं, जो कि गर्मी में बहुत अच्छी रहती है घाट की, वो बहुत टेस्टी भी लगती है। और सुबह सुबह उसका नाश्ता कर लेते हैं ना तो पूरे दिन में मतलब अच्छे से शरीर में ठंडक रहती है। तो मैं यहाँ पे है ना 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के है ना वही बनाती हूँ, जो है ना 2 दिन आराम से काम आ जाती है, क्योंकि फ्रीज में रख देते हैं और जब खानी होती है तो उसमें है ना छाछ मिला के दही मिला के खा लेते हैं। मैं क्या सब में छाछ नहीं मिलाती, जब खाना होता है ना उसी टाइम मिलाती हूँ, और वरना तो है ना ऐसे खाली निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना पहले दूध की जो भी थैलियाँ थी उनको धो के पहले दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि शाम की टाइम है ना दूध को जमाना भी रहता है, तो ये जल्दी से है ना ठंडा नहीं होता। गर्मियाँ बहुत तेज़ है तो दूध को ठंडे होने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए होते हैं। तो मैं सबसे पहले है ना मतलब 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 6 सवा 6 मतलब इतने टाइम तक मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ, जिसमें कि अच्छे से मलाई भी आ जाती है और दूध ठंडा भी हो जाता है। तो आधा दूध तो है ना मैं जमा देती हूँ और आधे को मैं फ्रीज में रख देती हूँ। तो फिर क्या सुबह जब दूध काम में लेते हैं तो उसकी मलाई को हटा देती हूँ, मलाई काम में आ जाती है, उससे मैं घी भी निकाल लेती हूँ। तो ये दूध मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। और अब मैं ना घाट की जो दलिया है ना उसको मैंने इस बड़ी वाली कड़छी में डाल दिया है। और इसमें क्या वो छोटे छोटे से आ जाते हैं जो खाते हैं ना अपन, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, आटे में जो आते हैं छलनी के ऊपर उसको तो बूर बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या, इनमें मतलब जो दलिए में आते हैं उसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो है ना मैंने पहले मतलब अच्छे से मैं दलिए को मतलब ऐसे पानी डाल के उसको अच्छे से चला लेती हूँ। तो जितने भी उसके जो बारीक बारीक होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं तैर के, और फिर मैं उनको है ना छान लेती हूँ उस पानी को, मतलब जब वो अच्छे से बैठ जाता है दलिया और जो बारीक बारीक होते हैं वो ऊपर तैर के आ जाते हैं, तो वो छलनी की मदद से है ना फिर आ जाते हैं बाहर सारे। तो इस तरीके से है ना 2 बार कर लेती हूँ। और जो पानी मैंने डाला होता है ना फिर वापस से मैं उसी पानी को उस कड़ची में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे है ना जब खाते हैं ना तो मतलब आते नहीं हैं, वो पूरे बाहर निकल जाते हैं। पहले जब मैं बनाती थी तो ऐसे बनाती थी कि मतलब छलनी से ऊपर ऊपर से ले निकालती थी, तो क्या वो पूरे नहीं निकल पाते थे, आधे से तो है ना उसमें छूट जाते थे। लेकिन तब से मैंने ये वाला तरीका अपनाया है ना, तब से तो पूरे के पूरे जो भी कचरा होता है ना उसका वो पूरा है ना छलनी में आ जाता है छन के।
तो यहाँ पे मैंने है ना इसको रख दिया और तेज़ गैस करके, तब तक इसमें उबाल नहीं आएगी, तब तक तेज़ गैस ही रहेगा, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है वरना ये उफन के बाहर रह जाती है। तो अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ कैरी की छाछ बनाने की, क्योंकि शाम के टाइम है ना मतलब गर्मियाँ तो इतनी हो रही है कि खाना खाने का मन भी नहीं करता, और है ना कुछ ठंडी ठंडी चीज़ होनी चाहिए। तो रायता होता है ना दही वाला, वो तो शाम को वैसे भी खाते नहीं, नुकसान करता है, इसलिए है ना गर्मियों में तो मतलब ज़्यादातर ये कैरी की छाछ होती है ना शाम को वही बनाती हूँ। तो वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और जब उससे है ना खाना भी हम भरपेट से खा सकते हैं। तो मैं है ना बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो है ना जैसे पहले मैं उबाल के बनाती थी, कैरियों को उबाल के और फिर उसको उसका अच्छे से उसका पल्प निकाल के मिक्सी में चला के, लेकिन अब है ना मैंने ये देखा था, किसी ने मुझे बताया कि कच्ची कैरी का छिलका उतार के, छिलका उतारने के बाद उसके बारीक बारीक टुकड़े करके फिर उसको उबालने के लिए रख दो। तब से मैंने ऐसे बनाना सीखा ना, तब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, और है ना फटाफट से बन भी जाती है। कुकर वुकर में डालने की ऐसे झंझट नहीं होती, बस कोई भी किसी छोटे बर्तन में इसको उबाल लो और फिर बस मिक्सी में पीस के और मसाला वगैरह डाल लो। वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे है ना दूध तो गर्म हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने सबसे पहले दूध को गर्म होने के लिए रखा है। अभी है ना आराम से ठंडा होता रहेगा, और है ना उसमें दलिए में भी अच्छे से उबाल आ गई है, और मैंने इसका गैस कम कर दिया। अब ये धीरे धीरे बनती रहेगी, और इसमें है ना मैं छाछ भी डालूँगी, लेकिन छाछ डालने से और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये जब पूरी बन जाएगी, जब 5 या 10 मिनट से पहले मैं इसमें डालूँगी, मतलब आधी से ज़्यादा जब ये बन जाएगी पक जाएगी उसके बाद डालूँगी। और वो जो मैंने कैरी रखी थी उबलने के लिए, वो अभी उबल रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे है ना तब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ, और आटा भी है ना मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि अब बत्ती जोड़ने का भी समय हो गया है। तो अब क्योंकि दलिया बनने में तो बहुत टाइम लगता है, मतलब आधे पौने घंटा लग जाता है। जितना ज़्यादा उसको बनाते हैं ना जितनी देर में, उतनी ज़्यादा ही वो पकती, क्योंकि उसका जो दलिया है ना मोटा होता है, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो मैं ना गैस कम करके आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं बत्ती जोड़ लेती हूँ सबसे पहले, और रसोई का आधा काम मैंने निपटा दिया है। बस अब बत्ती जोड़ने के बाद बाकी काम करूँगी। ये रहा, अब जैसे चल गया तो आप बोल देना मम्मा उसको पानी पीना है, उसके ऊपर पानी पी सकते हैं। रुको अभी पी के आओ। चला दी। ओ ओ चला इतना बताते गाना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो जग से मेरा लाल क्यों, मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात काली नाग पे नाच लिया, मैं काली नाग को नाच लिया, मेरा इसलिए काला हूँ, तू मैं काला हो सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। आई और कब से मम्मी मम्मी मुझे खाना दो, मैं भी आ हेलो गाइस ये देखो मेरी मम्मी वो बना रही है। मम्मी क्या रायता बना रही है, कैरी का खट्टा खट्टा उबल खा रही है। तो बजे तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना वो जो कैरी उबालने के लिए रखी थी, वो अच्छे से ठंडी होने के बाद मैंने मिक्सी में उसको एकदम बारीक पीस लिया, मतलब उसका अच्छे से पतला पेस्ट बना लिया है। और जो पानी मैंने उबालने के लिए रखा था उसमें, उस पानी को भी मैं काम में ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें भी जो कैरी की खटाई है ना वो आ जाती है, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसी को काम में ले लेती हूँ।
और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना लिया था और पुदीने को जब मैंने पीसा था मिक्सी में तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी मतलब आइस बर्फ़ डाली थी, जिससे क्या पुदीने का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क आता है और फिर छाछ है ना उससे अच्छी दिखती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये बनाते टाइम उसका ध्यान रखना है कि जो कैरी थी उबली हुई वो और पुदीना उन दोनों को एक साथ नहीं पीसना, नहीं तो क्या है ना वो दिखने में अच्छी नहीं लगती और दोनों का है ना टेस्ट भी इतना नहीं आ पाता। इनको अलग अलग पीसते हैं, जैसे कैरी को अलग पीस ली मिक्सी में, फिर उसको धो के फिर पुदीनों को पीसी, तो उससे है ना इनका दोनों का अलग अलग टेस्ट आता है। तो है ना देख लीजिए फ्रेंड्स, छाछ बन के तैयार हो गई है और इसमें मैंने मसाले डाले थे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला था और एक मसाला जो मैंने घर पे ही बनाया था, थोड़ी सी मैंने सौंफ ली थी और थोड़ी सी मैंने इलायची और काली मिर्च ली थी, उनको बारीक करके मैंने पीस लिया था, तब उनका मसाला बन के तैयार हो गया था। और ये मसाला जब मैं डालती हूँ ना छाछ में तो बहुत अच्छी बनती है। और मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला था और थोड़ी सी बूंदी डाली थी। तो इस तरीके से मेरी छाछ का कलर आ गया। और यहाँ पे बस हमने खाना खाने के बाद फिर काव्या है ना आइसक्रीम खाने लग गई थी और सानवी अभी धीरे धीरे खा रही है खाना। उसकी अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसकी दवाइयाँ चल रही है, तो वो भी फिर अपनी आइसक्रीम बाद में खाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े से अपनी आइसक्रीम खा रही है। तो फ्रेंड्स, और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, जिससे क्या है ना कि वीडियो बनाने का मन करता है और है ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस खाना वाना सब हो गया है, बर्तन भी मैंने इकट्ठे करके अभी तो रखे हैं। सबसे पहले मैं है ना इसको अपने स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ, गैस को साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं बर्तन धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मतलब आसान लगता है कि वीडियो हम देख लेते हैं, लेकिन बनाने में जितनी इसकी मेहनत लगती है वो तो जो वीडियो बनाता है उसी को पता होती है। कई बार तो वीडियो बनाने के चक्कर में लेट भी हो जाता है काम, और जब सुबह का हम व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो टाइम से उठना पड़ता है और काम को बड़ी मतलब इस तरीके से करना पड़ता है कि बच्चों को देरी भी ना हो और वीडियो भी हमारी ठीक से बन जाए। तो बस फ्रेंड्स, यही है कि जब भी आप किसी का ऐसे व्लॉग देखो तो उसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बस यही कहना था। और फ्रेंड्स देखिए, बस मेरी रसोई साफ़ हो गई है और बस अब जो लास्ट काम है वो बर्तनों का है, क्योंकि दूध वगैरह भी मैंने जमा दिया है और जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और बस बर्तन धोने के साथ ही मैं ना सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। दिन में एक बार तो ज़रूर करती हूँ, अगर मैं सुबह कर लेती हूँ तो शाम को नहीं करती, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता। और अगर मैंने जैसे अब रात को कर दिए तो सुबह इसको इतना साफ़ करने में टाइम नहीं लगता और है ना फटाफट से काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।